ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मिणमो सुदकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। ये ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है, सारे ग्रंथों का निचोड़ जिसमें पाया गया है। एक ही प्रयोजन है, अपने शुद्धात्मा को दर्शाना। पांचवी गाथा में कहा ना, एक प्रतिज्ञा ली। क्या ली? कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा। कोई व्यक्ति प्यासा है तो पानी प्राप्त हुए बिना रहता नहीं, उसे पानी प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे जिसको अंदर से धुन लगनी हो, अंदर से आत्मा प्राप्त करने की भावना हो और पुरुषार्थ करे तो आत्मा प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का मार्ग है। अस्ति से कहे तो अपने आत्मा का ज्ञान, और नास्ति से कहे तो पर के प्रति उदासीनता, राग के प्रति विरक्तता, रुचि का टूटना और आत्मा के प्रति रुचि का होना, ये मार्ग है। ज्ञान और वैराग्य का कितना जबरदस्त सुमेल ज्ञानी के जीवन में होता है। दोनों एक साथ रहेंगे। हमारा ना यहाँ पे कहा कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म और कर्ता कर्म की भ्रांति तोड़ाई। कौन सी भ्रांति? अनादिकाल से कि मैं राग का कर्ता, राग मेरा कार्य और मैं राग का कर्ता। गुरुदेव ने दो बात बताई। एक तो बताई कि राग मेरे स्वभाव में नहीं है, राग मेरे स्वभाव में नहीं है, और राग करने की मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। दो चीज फिर से मैं बोलती हूँ, राग मेरे स्वभाव में नहीं और राग करने की मेरे में कोई शक्ति नहीं। राग कर सकता हूं, बोलो 47 शक्ति, अनंत शक्ति है। एक शक्ति बताओ आत्मा में कोई ऐसी शक्ति है राग करने की? तो कहते राग करने की कोई शक्ति नहीं आहा देवयानी आंटी, और मेरे स्वभाव में राग नहीं, राग का मेरे में अभाव है। गुरुदेव कहते ना, राग करवू ये मारी शोभा નથી, राग करना ये मारी शोभा नहीं, परंतु वीतराग परिणाम, निर्मल परिणाम, विशुद्ध परिणाम की प्राप्ति होना वो मेरी शोभा है। पूरा जीवन हम बर्बाद कर देते मनुष्य बहु इन 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे, इन देह की एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, संयोगों की कर्ता बुद्धि और इन विषयों में सुबुद्धि करके हम दुर्लभ मनुष्य भव अपने हाथ में से छूट जाता है। दुर्लभ मनुष्य भव इनके पीछे बर्बाद कर देते हैं। कहते ना, जैसे कि एक लड़की हो और उसकी शादी कोई खराब लड़के से हो जाए तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ये मिथ्यात्व के परिणाम, पर के कर्तृत्व बुद्धि के परिणाम में ये जीव अपना पूरा मनुष्य भव बिगाड़ देता है। इतना एक तो दुर्लभ मनुष्य भव मिलना, और उसके ऊपर से ये देवशास्त्र गुरु मिलना, ये गुरुदेव श्री मिलना, ये सत्य बात मिलनी, ये कितना दुर्लभ है। हमें ये दुर्लभता का ख्याल ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं है कि मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है। ये भव में तो पुरुषार्थ करना है, किसका? अपने आत्मा की प्राप्ति का करना। पर में मेरा रंच मात्र भी अधिकार नहीं है, और जहां मेरा अधिकार है वहां पे पुरुषार्थ करता नहीं है। मंदिर जाता है तो अपने आप को मंदिर जाने वाला मान लेता,
स्वाध्याय कराता है, करता है तो अपने आप को स्वाध्याय कराने वाला, करने वाला मानता है। भक्ति करता है, पढ़ता है, क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ जाता है तो अपने आप को इन सब पर्याय वाला मान लेता है। पैसा कमाता है तो पैसा कमाने वाला मान लेता है। परंतु एक बार भी डिग्रियां बहुत प्राप्त कर ली, LLB, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये सब डिग्रियां प्राप्त कर ली तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। परंतु कहते हैं कि जब तक ये आत्मदृष्टि नहीं होगी तब तक ये कोई कार्यकारी नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है, ये तो अज्ञान है, कुज्ञान है। क्या कह दिया? कुज्ञान है। यहाँ पे तो इतना सूक्ष्म तत्व दिया है गुरुदेव ने, कहते हैं कि शास्त्र में जाने वाली बुद्धि को भी व्यभिचारिणी कह दिया। तो फिर वो बाहर की लौकिक की डिग्री आकी तो क्या बात करे, वो तो है ही नहीं मेरा स्वरूप। तो क्षयोक्षम क्या खाली गिने बढ़ा रहा है, परंतु जो आत्मज्ञ है उसको जानने का एक बार भी प्रयास नहीं करता है। कर्ता कर्म की हम 69-70 नंबर की गाथा, 69 और 70 नंबर की गाथा हमने कल प्रारंभ की थी। ये गाथाओं में सबसे पहले तो आया 4 पॉइंट्स बताए थे। 4 पॉइंट्स गाथा में, कौन से 4 पॉइंट्स? सबसे पहले बताया कि जब तक ये आत्मा आश्रवों और आत्मा के बीच में, आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानेगा तब तक क्या होगी? तो कहता है कि तब तक क्रोध आदि में प्रवृत्त रहेगा, और जब तक क्रोध आदि में प्रवृत्त रहेगा तब तक कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव नहीं होगा। किसका अभाव नहीं होगा? कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव नहीं होगा। और जब तक कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव नहीं होगा तब तक कहते हैं कि संसार कर्म बंध का नाश नहीं होगा। 4 कहा था ना, 4 पॉइंट। सबसे पहले कहा आत्मा और आश्रव के बीच में क्या जानो? आत्मा और आश्रव के बीच में भेद जानना होगा। भेद नहीं जानेंगे तब तक हम क्रोधादि भाव में क्या करते रहेंगे? प्रवृत्त होते रहेंगे। राग और आत्मा कभी एक हुए नहीं, और ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग हुए नहीं। फिर से क्या कहा? ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग हुए नहीं, और राग और आत्मा कभी एक हुए नहीं। ज्ञानी दोनों की प्रवृत्ति हो रही है, परंतु ज्ञानी की प्रवृत्ति हो रही है ज्ञान में, और अज्ञानी की प्रवृत्ति हो रही है क्रोध आदि में। दोनों की प्रवृत्ति तो हो रही है, पर एक की प्रवृत्ति क्या हो रही है? ज्ञान परिणाम में, और एक की प्रवृत्ति क्या हो रही है? तो कहते क्रोध में। अपन अभी देखो गाथार्थ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब गाथार्थ पे आए। जीव ज्या सुधीन આત્મા અને આશ્રવ એ બંનેનો તફાવત અને ભેદને જાણતો નથી ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાની રહ્યો થકો। मिला सब ग्रंथ सामने रखना है ना, तो ही आपको लोग को समझ में आएगा। अज्ञानी રહ્યો થકો क्रोधादिक आश्रवों प्रवर्ते छे। क्रोधादिમાં વર્તતા તેને કર્મનો સંચય થાય છે। खरेखर आ रीते जीव ने कर्मनो बंध सर्वज्ञ देवे कयो छे। ये 4 पॉइंट जो हमने गाथा में बोले वो वापस ये 4 पॉइंट आए गाथार्थ में। अब हम टीका चालू करते। टीका देखो, जेम आ आत्मा जेमने तादात्म्य सिद्ध संबंध छे एवा आत्मा अने ज्ञान मां। अब देखो एक शब्द आया यहाँ पे, तादात्म्य। तादात्म्य संबंध माने क्या? तादात्म्य संबंध माने देखो 3 प्रकार के संबंध है। 3 प्रकार के संबंध की बात आती है। एक तो संयोग संबंध, एक संयोग संबंध, एक क्षेत्रावघात संबंध और तादात्म्य संबंध। 3 संबंध। कौन से 3 संबंध? एक क्षेत्रावघात संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध। इन 3 संबंधों की बात आती है। 3 संबंध, पारुल भाभी ख्याल आ रहा है आप लोग को? 3 संबंध कौन से? तो कहते हैं कि एक क्षेत्रावघात संबंध, तादात्म्य संबंध और कौन सा संबंध कहा? कौन सा? संयोग संबंध। राग के साथ आत्मा का संयोग संबंध, शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावघात संबंध, और ज्ञान गुण के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध।
तीन प्रकार के संबंध, राग के साथ संयोग, शरीर के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध और ज्ञान गुणों के साथ, ज्ञान आदि गुणों के साथ आत्मा का नित्य तादात्म्य संबंध। राग और शरीर छूट जाते हैं, उसका वियोग हो जाता है, परंतु ज्ञान का कभी वियोग नहीं होता है। तीन वापस बोलती, तीन, संयोग संबंध, संयोग संबंध, एक क्षेत्रावगा संबंध और तादात्म्य संबंध। राग के साथ संयोग, ठीक है ना देवयानी आंटी, राग के साथ संयोग, शरीर के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध और ज्ञान आदि गुणों के साथ मेरा नित्य तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। कभी कभी अलग नहीं होते, दूध और पानी अलग हो जाते हैं, परंतु ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग होते नहीं है। ज्ञान और आत्मा कभी, इसलिए ज्ञान को तो पूरे समय सार में लक्षण कहा, क्योंकि ज्ञान लक्षण के द्वारा हम ज्ञायक तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान लक्षण प्रगट है। ज्ञान लक्षण कैसा है? प्रगट है। जैसे कहते हैं ना, दूध में, बोलो, दूध में घी दिखता है कि नहीं? दूध में घी दिख जाता है ना। मूर्ति बनाने वाला पत्थर में मूर्ति देख लेता है, दर्जी कपड़े में शर्ट देख लेता है, पानी में सूंड दिखे तो हाथी दिख जाता है। ऐसे कहते हैं ज्ञान अंश के द्वारा प्रगट ज्ञान, जानन जो अंश प्रगट है ना, उसके माध्यम से ज्ञायक दिखना चाहिए। जैसे उस कलाकार को पत्थर में मूर्ति दिख गई, बहनों को घी में क्या दिख जाता है? दूध में घी दिख जाता है। ऐसे कहते हैं कि उस ज्ञान लक्षण से किसको पकड़ो? ज्ञान लक्षण से उस आत्मा को पकड़ो, क्योंकि ज्ञान में कौन है? ज्ञान में ज्ञायक है। ज्ञायक वही ज्ञान और ज्ञान वही, जुदे जुदे थोड़ी है। तादात्म्य संबंध का कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध। जहां ज्ञान वहां ज्ञायक, जहां ज्ञायक वहां नित्य तादात्म्य संबंध है। इसलिए ज्ञान अंश से, प्रगट ज्ञान अंश के द्वारा किसको पकड़ने का अभ्यास करो? तो कहते ज्ञायक को पकड़ो। इसका नाम पुरुषार्थ। इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। बाह्य का कार्य करना, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। सूक्ष्म ज्ञान कषाय की मनता हो जाना, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। परंतु कहते हैं कि ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञायक की दृष्टि हो जानी, उसमें पुरुषार्थ। उसमें क्या है? अनंत पुरुषार्थ। तादात्म्य संबंध की बात आई ना इधर, तादात्म्य। तो ऐसे तादात्म्य संबंध 6 एवा आत्मा અને જ્ઞાનમાં, આહા, આત્મા અને જ્ઞાનમાં તફાવત જુદા લક્ષણો નહીં હોવાથી જ્ઞાન और आत्मा जुदा નથી, जुदा जुदा નથી, કેવા છે? એક છે, दोनों एक है। और ऐसे दोनों के बीच में जो अंतर नहीं जानते, कौन नहीं जानते? ज्ञान और आत्मा के बीच में अंतर कौन नहीं जानते? ज्ञानी नहीं जानते। ज्ञानी नहीं जानते ना, ज्ञान और आत्मा के बीच में अंतर नहीं जानते, भेद नहीं जानते। कौन? ज्ञानी। तो यहाँ पे कहा कि नहीं होवाथी तेमना भेद नहीं देख तो थको। भेद नहीं देखते। कौन नहीं देखते? ज्ञानी। ज्ञान और आत्मा के बीच में भेद नहीं देखते। निशंक रीते, निशंक कोई भी शंका के बिना निशंक रीते ज्ञाનમાં પોતાપણે વર્તે છે અને ત્યાં જ્ઞાનમાં પોતાપણે વર્તતો તે જ્ઞાન ક્રિયા સ્વભાવભૂત હોવાને લીધે નિષેધવામાં આવી નથી। अब एक और नया शब्द आया। कौन सी क्रिया कही? स्वभाव ज्ञान क्रिया कही, ज्ञान क्रिया। अभी तीन क्रिया की बात आएगी। एक जड़ की क्रिया, एक ज्ञान की क्रिया और एक राग की क्रिया। तीन क्रिया, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान क्रिया। तीन क्रिया। जड़ की क्रिया तो पुद्गल की क्रिया। किसकी क्रिया है? पुद्गल की। और राग की क्रिया, राग की क्रिया वो तो विभाव भाव क्रिया है, विभावभूत क्रिया है। और जो जानन क्रिया है, जिसकी बात की अभी, जानन क्रिया, वो स्वभावभूत क्रिया है। कौन सी क्रिया है बट्टी बहन? कौन सी? तो कहते हैं स्वभावभूत क्रिया। जानन क्रिया कहो, स्वभावभूत क्रिया कहो, दोनों एक ही है।
जानन क्रिया कहो कि स्वभावभूत क्रिया कहो। अब लिखना जानन क्रिया माने जो सबको जानना जानना हो रहा है वो, उसकी बात नहीं। जानन क्रिया माने वेद विज्ञान वाला ज्ञान। जानन क्रिया माने सम्यक ज्ञान, जो ज्ञानी को प्रकट हुआ है वो जानन क्रिया। जानन क्रिया माने जो सामान्य ज्ञान है, सबके पास जानना 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 हो रहा है, वो ज्ञान की बात नहीं है। परंतु ज्ञान जानन क्रिया किसकी बात है मोनाली भाभी, किसकी बात है? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान की क्रिया। दिशा बेन, किसकी बात है? सम्यक ज्ञान की क्रिया, वेद ज्ञान की क्रिया की बात। जानन क्रिया यहाँ पे जो कही वो जानन क्रिया ज्ञानी की बात कही है। जिनको ऐसा भेद पता चल गया, राग और आत्मा के बीच में जुदाई ख्याल आ गई, उसकी बात यहाँ पे की है। ये जानन क्रिया का दूसरा नाम है स्वभावभूत क्रिया, ठीक है ना। अब ज्ञानी कहा निशंकपणे प्रवर्तते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे जानन क्रिया में निशंकपणे प्रवर्तते हैं, क्योंकि वो स्वभावभूत क्रिया है, वो अपनी क्रिया है। बोलो, अपने दूसरों के घर में जाने के लिए तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है ना, परंतु अपने घर में आने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती। ऐसे कहते हैं ये जानन क्रिया, ये स्वभावभूत क्रिया है, इसमें ज्ञानी निशंकपणे प्रवर्ते है। और एक शब्द कहा यहाँ पे, एक लाइन में कहा, सेकंड लाइन में, कि वे निषेधवा योग्य नहीं। जानन क्रिया वो निषेध करने योग्य नहीं है, उसका निषेध नहीं करना, वो तो स्वभावभूत क्रिया है। सुनना, वो निषेधवा योग्य नहीं। आहा अनुराधा, वो तो स्वभावभूत क्रिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रकट करने लायक है वो क्रिया, जानन क्रिया, वो निषेध करने लायक नहीं है। अब देखो आगे कहते हैं, माटे जाने छे, जानवा रूप परिणमे छे, तेवी रीते ज्या सुधी कौन जानने रूप परिणमता है? ज्ञानी। राजू लांडी, ख्याल आ रहा है? कौन परिणमता है जानने रूप? ज्ञानी परिणमते है, अज्ञानी जानने रूप नहीं परिणमते। अज्ञानी तो क्रोध आदि रूप परिणम रहे, जानने रूप कौन परिणम रहा है? तो कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी परिणमते है। क्यों ज्ञानी परिणमते हैं? क्योंकि उन्होंने जानन क्रिया को प्रकट कर लिया है। जानन क्रिया कैसे प्रकट हुई? तो कहते हैं ज्ञान और आत्मा को एक जानते हैं। कैसे जानते हैं? एक माने अब भेद नहीं जानते, ज्ञान और आत्मा के बीच में भेद नहीं, अंतर तफावत नहीं जानता। इसीलिए जो जानन क्रिया है वो निषेध करने लायक नहीं है, क्योंकि वो स्वभावभूत क्रिया। अब ज्ञानी जानवा रूप परिणमे छे, किस रूप परिणमते हैं? जानने रूप परिणमते। ज्ञान के अलावा ज्ञानी करते हैं क्या? क्या करते हैं? तो स्वानुभूति दर्शन में पूछा ना कि पूछे बेंची को पूछते थे कि आखा दिवसनी तमारी दिनचर्या शू छे, आप टाइम कैसे निकालते हो, आपका टाइम कैसे निकलता होगा पूरा दिन? तो कहते बेंची कहते थे ना, एक ज तो काम छे, जानવું 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 जानવું, एज तो काम छे, और यही हमारी दिनचर्या है। क्या है? यही हमारी दिनचर्या है। 21 दिन कैसे निकलेंगे, 15 दिन लॉकडाउन के कैसे निकलेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही काम कर सकता है आत्मा। क्या काम कर सकता है? जानने के अलावा कुछ कर ही सकता नहीं। ये नक्की करो, ये निर्णय करो, ये निर्णय नहीं किया। ज्ञान स्वभाव का क्या निर्णय किया? अब देखो आगे कहते हैं अज्ञानी क्या मानता है। अब देखो अज्ञानी की बात आएगी। तेवी रीते आहा ज्यार सुधी आ आत्मा जेमने संयोग सिद्ध संबंध छे, संबंध की बात अभी पहले ही कर दी ना कि संयोग सिद्ध संबंध छे एवं आत्मा अने क्रोधादि आश्रवों कोना वच्चे संयोग संबंध? आत्मा अने क्रोधादि वच्चे संयोग संबंध। अभी कहा था ना राग और आत्मा के बीच में संयोग संबंध। तो जब तक अज्ञानी आत्मा और क्रोधादि आश्रवों पण પોતાના અજ્ઞાન ભાવને લીધે विशेष नहीं जानतो थको। अज्ञान भाव के लिए क्या नहीं जानता? आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता। क्या नहीं जानता? आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता, अंतर नहीं जानता। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में इसको समझाया है कि देखो ये भूल कैसे करता है। पकड़ा है पंडित टोडरमल जी ने, दो कारण बताए।
एक तो कहा कि ज्ञान होने का समय और क्रोध होने का समय एक ही है। राग का समय और क्रोध होने का समय, ज्ञान होने का समय एक ही है, समय भेद नहीं है। और ज्ञान का आधार और क्रोध का आधार, दोनों का आधार भी एक ही है, आत्मा है। फिर से कहती हूं, क्रोध होने का समय और ज्ञान होने का समय, दोनों समय कैसे है? एक है। और क्रोध का आधार और ज्ञान का आधार, दोनों का आधार भी एक ही है। कौन है? आत्मा है। तो इसको क्या भ्रम हो जाता है? क्या भ्रम करता है? इसको ये भ्रम हो जाता है कि क्रोधादि वही आत्मा है, क्रोधादि रागादि परिणाम वही आत्मा है। क्यों भ्रम हुआ? देखो, भ्रम तो अपनी मिथ्या मान्यता के कारण हुआ, परंतु दोनों का समय एक है ना। क्रोध का होना और ज्ञान का होने का समय एक, और क्रोध का होना और ज्ञान का आधार, दोनों का आधार भी एक है। इस अइया भूलो पड़ी आइश है अज्ञान में, इसलिए वो क्या कर बैठता है? क्रोध और आत्मा को एक मानता है, क्रोध और ज्ञान को एक मानता है। इतना अंतर है ना वहां पे, भाव भेद है कि नहीं? क्रोध के भाव और ज्ञान का भाव दोनों अलग अलग है, परंतु वो नहीं जानता, परंतु दोनों का समय एक और आधार एक, इसलिए क्रोध होते ही अपने आप को क्या मान लेता है? क्रोधी मान लेता है। क्या मानता है? क्रोधी मान लेता है। अभी कल राजेंद्र जी पंडित जी ने एक दृष्टांत दिया, वो बहुत बार सुनते अपन, है ना। जैसे वो जंगल का एक राजा है ना, शेर, तो वो सारे प्राणियों को खा जाता था, है ना। तो सारे प्राणी जो जंगल में थे वो बहुत दुखी रहते थे। उनको बहुत टेंशन होता था कि अभी आज मुझे खा जाएगा, कल इसको खा जाएगा, है ना। तो फिर उन लोग ने, सब छोटे छोटे प्राणी थे, उन्होंने एक मीटिंग की और फिर सबने अंदर अंदर नक्की किया कि हम शेर को ये कह देंगे, शेर राजा को कह देंगे कि हम सामने से आके हम आपको क्या कर देंगे? हम आपका खाना बन जाएंगे, ठीक है ना। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको माने किसी को कभी भी खाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप ही सामने आके आपको क्या कर देंगे? आपको सरेंडर कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार खरगोश की बारी आई और वो खरगोश थोड़ा लेट आया, थोड़ा देरी से आया। तो शेर राजा थोड़ा गुस्से हो गए, उसने कहा कि तुम लेट क्यों आए? तो खरगोश ने एक युक्ति चलाई, उसने कहा कि क्या करे शेर राजा, हाँ, अरे आपके जैसा ही बीच में दूसरा शेर मिल गया, आपके जैसा ही रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। मैं उसको समझा रहा था कि मेरा राजा मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो, परंतु वो मुझे जाने ही नहीं देता था, इसलिए इतना लेट हो गया। तो वो शेर ने कहा कि देखूं तो मैं वो दूसरा कौन है जिसने तुम्हें रोका, पहले मैं उसको देखूंगा, बाद में मैं तुझे देखूंगा। तो बोले अच्छा चलो, तो बोले मुझे अभी दिखाओ वो शेर कौन है, मेरे जैसा ही कौन है दूसरा। तो उसको ले जाता है कहाँ? उसको ले जाता है कुएं में, ठीक है ना। और वो कुएं में बोलता है देखो इसमें वो शेर है। और जहां वो कुएं में देखता है तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है ना, तो उसको लगता क्या है? उसको क्या लगता है कि कुएं में कोई दूसरा शेर है, इसलिए तुरंत उसमें क्या करता है? छलांग मारता है, उसमें डूब जाता है और अपने प्राण को खो बैठता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे, ऐसा ही अज्ञानी का स्वरूप है। ये ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, जैसे वो कुएं में दूसरा शेर नहीं था, परंतु वो शेर का ही प्रतिबिंब था। ऐसे ये ज्ञान में कोई गिनियों ने आज तक प्रवेश ही नहीं किया, परंतु हम क्या मान रहे हैं कि ये गिने झलकते ही मेरे ज्ञान में ये सारे गिनियों का प्रवेश हो गया। ये तो भ्रम है, ये तो मिथ्या मान्यता है। और ये गिने झलकते ही हमने अपने आप को ये गिने वाला मान लिया। जैसे वो शेर ने अपने प्राण को खो बैठा, ऐसे हम इस दुर्लभ मनुष्य भव को खो बैठेंगे। इन गिनेयों को ही अपना मानना, गिने वाला ही अपना मानना, इसका नाम मोह है। इसका नाम क्या है? मोह है। अब यह कहते हैं देखो, अज्ञानी जब तक आत्मा और क्रोध आदि के बीच में, किसके बीच में? आत्मा और क्रोध आदि के बीच में भेद नहीं देखतो નથી, ત્યાં સુધી નિશંક રીતે ક્રોધાદિમાં
क्या क्या क्रोधादिમાં પોતાપણે વર્તે છે અને ત્યાં ક્રોધાદિમાં પોતાપણે વર્તતો તે જો કે ક્રોધાદિ ક્રિયા પરભાવભૂત હોવાથી નિષેધવામાં આવી છે। ये अज्ञानी की बात की। अज्ञानी कहाँ वर्तता है? क्रोधादि में वर्तता है। और कैसे वर्तता है? निशंकपणे वर्तता है। कैसे वर्तता है? निशंकपणे। जैसे ये क्रोध आदि की क्रिया मेरी ही है, दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है? ज्ञानी ज्ञान क्रिया में निशंकपणे प्रवृत्त है और अज्ञानी क्रोध आदि क्रिया में अपनेपने प्रवृत्त है। जैसे कि ये क्रोध आदि क्रिया ये मेरी ही क्रिया हो ऐसा मानकर वो निशंकपणे अज्ञानी क्रोध आदि क्रिया में वर्तता है। अभी देखो यहाँ पे कहा ना, क्रोधादि क्रिया कैसी है? परभावभूत क्रिया है। और ज्ञान क्रिया कैसी है? स्वभावभूत क्रिया है। तीन क्रिया की बात की। तीन क्रिया, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और जानन क्रिया। जड़ की क्रिया भी मेरी नहीं आहा, राग की क्रिया भी मेरी नहीं आहा, परंतु जो जानन क्रिया है, सम्यक ज्ञान की क्रिया है, वो खरेखर मेरी क्रिया है। प्रसन्न हो जाना चाहिए चित्त ऐसी बात सुनकर। गजब का आनंदमय तत्व, अद्भुत तत्व, अविनाशी, अमूर्तिक, अजर अमर, किसके गीत गाए? पूरे समय सार में मेरे ज्ञान के गीत गाए। ज्ञान गुण, एक गुण में ताकत कितनी? एक गुण की, एक केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि ये लोका लोक ने कोड़ियों करी नाखे, खाई जाए, पी जाए। गुरुदेव कहते हैं ना, वो एक लोक नहीं, ऐसे अनंत लोक हो तो भी वो केवल ज्ञान की पर्याय जान लो। ऐसी तो एक समय की ज्ञान की पर्याय में ताकत। 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक खाली आत्मा की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? आत्मा की चर्चा। 3 प्रकार की क्रिया, 3 प्रकार की संबंध की बात की। कौन से 3 संबंध? सहयोग संबंध, एक क्षेत्रावकाश संबंध और तीसरा संबंध कौन सा मम्मी? तीसरा संबंध तादात्म्य संबंध। तीसरा तादात्म्य, शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध, राग के साथ सहयोग संबंध और ज्ञान के साथ मेरा कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध। ज्ञान और आत्मा के बीच में जो अंतर नहीं जानता वो ज्ञानी, और राग और आत्मा के बीच में जो अंतर नहीं जानता वो अज्ञानी। समझ में आया? 2 चीज फिर से। ज्ञान और आत्मा के बीच में जो अंतर नहीं जानता वो ज्ञानी, और राग और आत्मा के बीच में जो अंतर नहीं जानता वो अज्ञानी। वो कौन सा है? अज्ञानी। समय सार में पुण्य पाप अधिकार में कह दिया, पुण्य परिणाम छे के भाव पाप परिणाम हो, दोनों बेड़ी है, बांधने का काम ही करती है। लोखंड की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, बोलो क्या करती है दोनों बेड़िया? तो कहते हैं दोनों बेड़िया बांधने का काम ही करती। ऐसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ भाव हो जाए, पुण्य परिणाम हो जाए। गुरुदेव कहते हैं ना, लसन खाता खाता कस्तूरी नो ढकार न आवे। ऐसे राग करते करते धर्म हो जाए, शुभ भाव हमें कितनी अभी मिठास पड़ी है ये पुण्य परिणाम में, शुभ परिणाम में कितनी मिठास है कि नहीं अंदर में? ये मिठास अटकाती है हमें मार्ग में, ये जब तब हमें अंदर जाने में अटकाती है। राग भाव बाधक छे शुद्धोपयोग माटे અને संसार माटे साधक छे। राग भाव मोक्ष मार्ग में बाधक और संसार मार्ग में साधक। संसार में रखड़ाने के लिए राग कैसा? साधक, परंतु मोक्ष मार्ग के लिए वो कैसा है? बाधक है। जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए वो भाव भी है छोड़ने लायक। तो फिर ये थोड़ा सुन ले, समझ ले, इसकी तो अपन क्या बात है? कोई कहीं पे भी अभिमान करने जैसा नहीं है। अनंत काल चला गया, अनंत काल इसकी मिठास में, पर की मिठास में, पर की कर्तृत्व बुद्धि में आज तक हमने अपने आत्मा की संगति नहीं की। कहते ना, जिसको जैसा रस होता है ना उसकी वो संगति कर लेता है। जिसको पैसे का रस होगा वो पैसे वाले की संगति करेगा, जिसको
जिसको बहुत डिग्री का पढ़ाई का रुचि होगी, रस होगा, तो वो बहुत डिग्री वाला होगा ना, बहुत पढ़ा लिखा होगा, उसकी संगति कर लेगा। जिसको साथ व्यसन आदि का जो रस हो, वो उस प्रकार के व्यक्ति की संगति कर लेता है। मोही मोही की संगति करता है और निर्मोही निर्मोही की संगति करता है। क्या कहा फिर से? मोही मोही की संगति करता है और निर्मोही निर्मोही की संगति करता है। ज्ञानी, जिनको ज्ञानी होना है, जो ज्ञानी है, वो किसकी संगति करेंगे? तो कहते दूसरे ज्ञानियों की संगति करेंगे। और जो अज्ञानी है, तीव्र कषाई है, वो किसकी संगति करेंगे? जो तीव्र कषाई वाले हैं, सामने वाले, उनकी संगति अच्छी लगेगी। कहते हैं ना सत्संग दुर्लभ। श्रीमद जी ने सत्संग पर कितना वजन दिया। आ काल में सत्संग मळवो दुर्लभ छे। गुरुदेव की भाषा में कहे आ बात काने पड़वी दुर्लभ छे। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे, रहस्य पुण्य चिट्ठी में कहा कि धन्य छे जे आप भगवान आत्मा की बात भी करते हैं। अध्यात्म की बात करने वाले जीव को धन्य कहा। क्या कहा? अध्यात्म की बात करने वाले जीव को धन्य कहा। बाबूजी कहते थे एक बार निश्चय का पक्ष तो ला, बाद में पक्षाटी क्रांत होगा, परंतु एक बार व्यवहार का पक्ष छोड़ के निश्चय के पक्ष में तो आ। सत्संग दुर्लभ छे, काळ निकृष्ट छे, एवा समयમાં चेती ले चेतन, चेत्या विना केम चाल से। ज्ञानी है जो हमें कुगति से, कुसंगति से बचाएंगे और हमें सन्मार्ग में लगाएंगे। कितना उपकार है ज्ञानियों का। स्वयं भी इसमें नहीं फंसते और दूसरों को भी फंसाने नहीं देते। अब यहाँ पे कहा ना, देखो अब मेरा एक प्रश्न कि दोनों क्रिया ही है ना, विभावभूत क्रिया और जानन क्रिया। जानन क्रिया है निर्मल पर्याय और विभावभूत पर्याय है विभाव पर्याय। तो दोनों पर्याय ही है, दोनों पर्याय है ना, दोनों उत्पादवे वाली ही है, परंतु एक पर्याय का निषेध करने को कहा। अभी यहाँ पे कहेंगे ना कि जो विभाव पर्याय है परभाव भूत होवाથી નિષેધવામાં આવી છે, माने क्रोधादि पर्याय का निषेध करने योग्य है। और स्वभावभूत जो जानन क्रिया है सम्यक ज्ञान की पर्याय, वो निषेध करने लायक नहीं है। दोनों है पर्याय, परंतु एक का निषेध करने लायक है और एक निषेध करने लायक नहीं है। ऐसा क्यों? है तो दोनों उत्पाद्य वाली ना, है तो दोनों पर्याय ना, तो एक का निषेध करने कहा और एक का निषेध करने के लिए नहीं कहा, प्रकट करने के लिए कहा। ऐसा क्यों? सुनना क्यों? क्योंकि जो स्वभावभूत क्रिया है ना, वो स्वभाव जैसी है। स्वभावभूत क्रिया किसके जैसी है? स्वभाव जैसी है। और विभावभूत क्रिया जो है वो स्वभाव जैसी नहीं है। उसकी जाति नाती अलग, एनी जातपन अलग અને એની નાતીપણ अलग। विभावभूत क्रिया वो तो राग की क्रिया जो है ना वो अलग। हाँ, स्वभावभूत क्रिया माने निर्मल पर्याय, वो अपनी जात की है, स्वभाव जैसी है, इसलिए उसका निषेध करने के लिए नहीं कहा। और जो विभावभूत क्रिया है उसका निषेध करने के लिए कहा क्योंकि उसकी जाति नाती आत्मा जैसी नहीं, वो पर के लक्ष्य से होती है। और जो स्वभावभूत क्रिया है वो स्व के लक्ष्य से होती है, आत्मा जैसी उसकी जाति है, इसलिए वो निषेध करने योग्य नहीं और वो विभावभूत क्रिया निषेध करने योग्य है। ख्याल आ रहा है ना? दोनों क्रिया समझ में आई है, तो दोनों उत्पाद्य वाली, दोनों है पर्याय, परंतु एक का निषेध किया और एक का निषेध नहीं किया। क्योंकि एक स्वभाव जैसी है, एक स्वभाव जैसी। जैसे दो पुत्र होते हैं, एक ही माता के दो पुत्र, परंतु एक कुसंगति कर रहा है और एक सुसंगति कर रहा है, तो माता कहेगी ना कि भाई कुसंगति वाला कहेगी मेरा पुत्र नहीं, सुसंगति वाला वो मेरा पुत्र है। ऐसा यहाँ पे कह रहे पर्याय आत्मा में से निकल रही है, परंतु विभाव की पर्याय ने पर का आश्रय लिया, पर का लक्ष्य किया, इसलिए ये मेरी क्रिया नहीं। ज्ञानी कहते हैं राग की क्रिया वो मेरी नहीं। और निर्मल पर्याय वो स्वभाव जैसी है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं ये मेरी क्रिया है, ये निषेध करने लायक नहीं, ये तो प्रकट करने लायक।
दोनों में अंतर क्या लग रहा है? देखो यहाँ जब हम कहते हैं ना कि राग की क्रिया निषेध करने लायक है, समय सार में आप लिखना कि जहां राग राग शब्द आएगा ना तो वहां पे राग का राग समझना, खाली अस्थिरता जन्य वाला राग नहीं, यहाँ पे वो मिथ्यात्व वाला राग समझना। जहां पे भी विभावभूत क्रिया कही, क्रोध आदि भाव की क्रिया कही, तो आपको समझना है ये मिथ्यात्व वाले परिणाम है। कौन से परिणाम? मिथ्यात्व वाले परिणाम। यहाँ पे ज्ञानियों का अस्थिरता जन्य वाला राग परभावभूत होवाથી, પરભાવભૂત ક્રિયા હોવાથી નિષેધવામાં આવી છે, તો પણ તે સ્વભાવભૂત હોવાનો તેને અધ્યાસ હોવાથી ક્રોધરૂપ પરિણમે છે, રાગરૂપ પરિણમે છે અને મોહરૂપ પરિણમે છે। किसकी बात की? किसकी बात की? यहाँ पे अज्ञानी की। उसको क्या है अज्ञानी को? तो कहते हैं अज्ञानी को इस परिणाम का अभ्यास हो गया है। अध्यास माने लिखना अभ्यास, अध्यास का अर्थ लिखना, अध्यास माने अभ्यास। खुशबूबेन अद्भुत छे, क्या है? हाँ, अभ्यास, अध्यास समझ में? अध्यास, अध्यास माने अभ्यास। राग करवानो एने अभ्यास થઈ ગયો છે, उसको आदत हो गई है। जैसे कोई क्या है, कोई लड़के को आदत हो जाती है ना सिगरेट पीने की, पता है खराब है तो भी पीते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं उसको जैसा अभ्यास हो गया, अध्यास हो गया है, उसको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसे अज्ञानी को राग का क्या हो गया है? अध्यास हो गया है। राग का अज्ञानी को क्या हो गया है? अध्यास हो गया है। अध्यास माने समझ में आया? अध्यास माने आदत, अध्यास माने कुटेव। किसकी? तो कहते हैं परभावभूत क्रिया की, विभाव क्रिया की। और परभावभूत होवाથી यहाँ पे कहा देखो, क्रोध रूप परिणमे છે, રાગ રૂપ પરિણમે છે ને મોહ રૂપ પરિણમે છે। હવે અહીં જે આ આત્મા પોતાના અજ્ઞાન ભાવને લીધે જ્ઞાન ભવન માત્ર જે સહજ ઉદાસીન જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર અવસ્થા તેનો ત્યાગ કરીને अज्ञान भवन व्यापार रूप परिणमे છે। क्या कहा? देखो, अज्ञानी ने किसका त्याग किया? किसका त्याग कर दिया है? ज्ञान भवन मात्र का। ज्ञान भवन का अर्थ लिखना, ज्ञान भवन माने ज्ञाता दृष्टा परिणाम का त्याग। ज्ञान भवन माने ज्ञाता दृष्टा परिणाम का त्याग कर दिया, क्योंकि वो क्रोधादि भाव में रूप परिणमता है ना, तो जो ज्ञान भवन मात्र की क्रिया है, ज्ञाता दृष्टा पने की जो क्रिया है, जानन क्रिया है, स्वभाव क्रिया है, उसका उसने त्याग कर दिया है। उसने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। और जो ज्ञान भवन मात्र है उसका त्याग कर दिया, और अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवृत्तो प्रतिभासे छे, ते करता छे। किस रूप प्रतिभासता है अपने को? क्रोधादि रूप व्यापार करने वाला अपने आप को मानता है। कौन सी क्रिया वाला? क्रोधादि रूप परिणमन करने वाला अपने आप को मानता है, क्योंकि ये अनादि काल से इन क्रोधादि करने के क्या है? इसको अभ्यास है, इसका अध्यास हो गया है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे जो अज्ञान शब्द है ना, अज्ञान भवन रूप व्यापार, क्रोधादि व्यापार रूप प्रवृत्तो प्रतिभासे छे, ते करता छे। अज्ञान के चार अर्थ आते हैं। अज्ञान के चार अर्थ आते हैं। एक अर्थ तो कहा अज्ञान के चार अर्थ बता रही हूं। सबसे पहले लिखना कि आत्मा के अलावा 5 द्रव्य को भी अज्ञान कहा। आत्मा के अलावा 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अज्ञान। इसको अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। राग आदि परिणाम को भी अज्ञान कहा। दूसरा अर्थ अज्ञान का, राग आदि परिणाम को भी अज्ञान कहा। क्यों अज्ञान कहा? क्योंकि इसमें भी ज्ञान का अंश नहीं है। ठीक है ना? ज्ञान का अंश नहीं है। तीसरा लिखना, मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा, माने मिथ्यात्व सहित वाला जो ज्ञान है वो अज्ञान है। मिथ्यात्व सहित वाला जो ज्ञान है वो अज्ञान है। चौथा अज्ञान का अर्थ कहा औदैहिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान
माने केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले जो ज्ञान की अपूर्णता है उसको औदैक अज्ञान कहा। 4 अर्थ करे अज्ञान के। एक अर्थ कहा 5 द्रव्य को अज्ञान कहा। दूसरा अर्थ रागादि भाव को अज्ञान कहा, अज्ञान में परिणाम। तीसरा मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा। मिथ्या ज्ञान को क्या कहा? अज्ञान कहा। और चौथा अज्ञान का अर्थ औदैक अज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक उस अवस्था को अज्ञान कहते हैं, माने 12वें गुणस्थान तक अज्ञान कहा। 4 प्रकार के अज्ञान। यहाँ पे कौन सा अज्ञान लेना? अज्ञान भाव रूप परिणमता है, माने कौन सा अज्ञान? तो लिखना मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञान। मिथ्या ज्ञान वो अज्ञान की बात है, दूसरे कोई अज्ञान की यहाँ पे बात नहीं की। मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान। तो ज्ञान भवन मात्र का त्याग करता है। ज्ञान भवन मात्र का त्याग माने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल गया, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का त्याग कर दिया। पर्याय में ज्ञाता दृष्टा पने परिणमता नहीं है, उसका त्याग है। अमी भाभी, अमी मामी है ना। और यहाँ पे कहा कि अज्ञान भवन रूप व्यापार रूप परिणमता है। अज्ञान भवन रूप व्यापार रूप परिणमता है। अज्ञान भवन माने क्रोध आदि में प्रवर्तता है, राग की क्रिया को अपना मानता है ना। 5 परिणाम जो शुभ अशुभ परिणाम है, इन परिणामों को अपना मानता है, वो अज्ञान रूप क्रिया को अपना मानता है। अज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तता है। और ये अज्ञान परिणाम मेरे कर्म और मैं उसका कर्ता, ऐसे कर्ता कर्म की भ्रांति कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। ख्याल है ना। 2 चीज जीवन में करने योग्य, एक तो आत्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना। क्या कहा? 2 काम करने योग्य। अगर अंदर में ना टिक सके, आराधना इतनी ना हो सके, पहले तो वो ही करने योग्य काम तो अपनी आत्मा की आराधना, परंतु अंदर में ना टिक सके तो यहाँ पे कहा कि क्या करो? तो कहते जिन शासन की प्रभावना। 2 काम करने योग्य, आराधना और प्रभावना। कहते ना प्रभावना जीवन से होती है, वचन से नहीं, जीवन से होती है। गुरुदेव का जीवन इतना प्रभावशाली था कि गुरुदेव के जीवन को देख के लोग उनके हो जाते थे। वाणी में तो बहुत ताकत थी, लाखों करोड़ों जीव उनके प्रवचन सुनते थे, परंतु कहते हैं कि उनका जीवन से लोग प्रभावित हो जाते थे। कैसा उनका ब्रह्मचर्य, कैसी उनकी दृढ़ता, दोनों का सुमेल था। पुण्य भी इतना तेज था और पवित्रता भी थी। क्या थी? पुण्य और पवित्रता दोनों का सुमेल था उनके जीवन में। और हजारों लाखों लोग उनके होके बन गए। अन्य मति के लोग भी जैन धर्म को इनके कारण से, इनके निमित्त से इसमें परिवर्तित हो गए। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व गुरुदेव श्री का था। हाँ, क्या लगा? माने यहाँ पे कह रहे 3 नाम लिखना। एक है जानन स्वभाव, माने आत्मा। जानन स्वभाव वो है आत्मा, जानना वो है आत्मा का गुण, जानना ज्ञान गुण। और जानन क्रिया, तीसरी है जानन क्रिया माने स्वभावभूत क्रिया, सम्यक ज्ञान की क्रिया है ना। एक तो स्वभाव, एक तो आत्मा कहा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानन स्वभाव उसका गुण, और जानन क्रिया माने क्या? वेद ज्ञान की क्रिया, वो जानन क्रिया, सम्यक ज्ञान की क्रिया, वो जानन क्रिया। अभी तक हमने इतना यहाँ पे इतना देखा। इस टीका में क्या देखा? सबसे पहले हमने 3 प्रकार के संबंध देखे, 3 प्रकार की क्रिया देखी। क्या देखा? 3 प्रकार के संबंध, 3 प्रकार की क्रिया, बराबर 3 प्रकार के संबंध, 3 प्रकार की क्रिया। फिर हमने देखा कि जो स्वभावभूत क्रिया है वो ज्ञानी उसमें प्रवर्तता है और अज्ञानी विभावभूत क्रिया में प्रवर्तता है। स्वभावभूत क्रिया निषेध करने योग्य नहीं और विभावभूत क्रिया निषेध करने योग्य है।
दोनों निशंकपणे प्रवर्त है, परंतु एक स्वभावभूत क्रिया में प्रवर्ता है और एक विभावभूत क्रिया में प्रवर्ता है। फिर ये देखा कि अज्ञानी को इस विभावभूत क्रिया करने का क्या है, अध्यास है। अध्यास माने समझना है, अध्यास माने उसको ऐसी टेव हो गई है, और इस टेव के कारण से ही वो अपने आप को क्रोध रूप, मोह रूप और राग रूप परिणमता हुआ मानता है। माने अपने आप को रागी, मोही और क्रोधी मानता है, क्योंकि जो अज्ञान भाव के कारण से, अज्ञान भाव के चार अर्थ किए, अज्ञान भाव के चार अर्थ किए बराबर, जो मिथ्या अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसके कारण से ज्ञान भवन मात्र का त्याग है पर्याय में, माने ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं परिणमता है, उसका त्याग है। और किस रूप पर प्रवर्तता है, किस रूप प्रवर्तता है, अज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तता है, माने क्रोध आदि रूप क्रिया रूपो प्रवर्तता है। इस क्रोध आदि क्रिया को ही क्या मानता है, अपनी मानता है। मैं कर्ता और ये क्रिया मेरा कार्य, ये क्रिया मेरा कर्म, ऐसी अनादि काल से क्या चल रही है, कर्ता कर्म की भ्रांति चल रही है। इसीलिए उसको क्या हो रहा है, निरंतर अज्ञानी को बंध हो रहा है और ज्ञानी बंध से क्या है, रहित है। क्योंकि ज्ञानी निरंतर ज्ञान रूप परिणमते हैं और अज्ञानी निरंतर क्रोध आदि रूप प्रवर्तते हैं। एक क्रिया निषेधवा योग्य छे અને एक क्रिया निषेधवा योग्य नहीं, बराबर ना। ऐसे हम ये एक जानन स्वभावी, अभी तीन अर्थ बताया ना, एक जानन स्वभावी आत्मा, एक जानन उनका उसका गुण, जानन स्वभाव उसका गुण, और जानन क्रिया वो सम्यक ज्ञान की क्रिया। माने एक जानन स्वभावी आत्मा को हम मुख्य करेंगे, जैसे दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में अपना जैसा चेहरा मुख्य हो जाता है, ऐसे ये सारे उदय संयोग पर्यायों के बीच में भी एक ज्ञानी किसको मुख्य कर देते हैं, अपने ज्ञाय को मुख्य करते हैं। और जो अपने ज्ञाय को मुख्य करते हैं उसकी पर्याय में नियम से ऐसी स्वभावभूत क्रिया, जानन क्रिया प्रकट हुए बिना रहती नहीं है, भेद ज्ञान की क्रिया प्रकट हुए बिना रहती नहीं है। इसलिए कहते हैं पूरा मार्ग मुख्य गौण का है, जिसको जिसकी रुचि होगी वो मुख्य हुए बिना रहेगा नहीं, जिसको जिसकी रुचि होगी वो मुख्य हुए बिना रहेगा नहीं। ज्ञानी को आत्मा में से सुख लगता है, आत्मा सुख से भरा हुआ है ना, ऐसे आत्मा की रुचि हुई है तो आत्मा निरंतर मुख्य होता है। और अज्ञानी को क्या आभास है कि संयोग में से सुख मिल रहा है, इसलिए अज्ञानी को निरंतर कौन मुख्य हो रहा है, संयोग मुख्य हो रहे हैं। पैसे, धन, दौलत, ये शरीर, कुटुंब, परिवार, ये सब मुख्य हो रहा है, भोजन, खाना पीना, क्योंकि अज्ञानी को क्या आभास है कि इन सब में से मुझे सुख मिल रहा है। और ज्ञानी को क्या निर्णय है कि अनुभव है कि सुख से लबालब भरा हुआ मेरा आत्मा है, इसलिए ज्ञानी को ज्ञान में ज्ञायक मुख्य है और अज्ञानी को ये विषय मुख्य है। ऐसे हम ये विषयों को गौण करके, हमारी दृष्टि में से उनका त्याग करके एक जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो मुख्य हो और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। जो ये जो टीका और आदि जो बाकी है और उसका जो भावार्थ है वो हम शाम के स्वाध्याय में पूरा करेंगे, है ना। ऐसे हम आनंद स्वरूपी आत्मा का आनंद ले और अनंत कालम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजू आंटी, हाँ आवाज आ रही है, हाँ।
हो गया। वाणी के ज्ञान से जो कालो सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ। बोलो बोलो अम्बाला विजयनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो भरत क्षेत्रनाथ समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव नो जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी एवा कान गुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।